राहुल जी का बयान सामयिक है, ठीक है, इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है इसके खिलाफ बात करने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देश को बांटने का कुचक्र रच रही है, ये जबकि चलने वाला ये नहीं। ये महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? महाराष्ट्र में जो चुनाव होने उसको लेकर के क्या कहना है आपका? लगातार योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बटोगे तो बटोगे, तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र का चुनाव हम भी गए थे और पर्चा दाखिल कराया था आपने 2 उम्मीदवारों का, अबू हासिम साहब हैं और रईस शेख है। तो जनता का जो हमने देखा रुझान, तो इतना जनता का कि यहाँ तो जोगी बाबा के राज में घर गिराने के लिए वो चलता है, बुलडोजर इस्तेमाल करते हैं जोगी बाबा घर गिराने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा है कि वहां तो फूल बरसा रहे थे, लाखों लोग थे और लोग फूल बरसा रहे थे, बुलडोजर से फूल बरसा रहे थे हमारे ऊपर और तमाम लोगों पर। तो वहां की जनता बड़ी महान जनता है। और जो देखा हमने कि वहां पर एक बदलाव की बयार देखा है, बदलाव की बयार देखा उसमें। अब रिजल्ट तो अभी तो इन्होंने, चुनाव तो 20 तारीख को है ना, उसके बाद कोई बात कही गई। लेकिन जो लोगों को देखा, जहां हम पर्चा दाखिल कराने गए थे, वहां तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और जो बयार हमने देखा है वो बयार बदलाव के बयार दिखाई पड़ी। मिल्कीपुर चुनाव मामला कोर्ट में है, क्या उम्मीद रखते चुनाव होगा कि नहीं? ऐसा है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है संविधान पर आधारित है। तो हमारे संविधान में चुनाव की प्रक्रिया है। अब बात दूसरी है कि चुनाव तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं होने थे जो उपचुनाव थे, और उसी में हमारा भी था मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर वो क्षेत्र है जहाँ की महान जनता ने मुझे 12 में 35,000 वोट से जिताया। मिल्कीपुर की वो महान जनता है जिसने मुझे 22 में जिताया। और मिल्कीपुर की वो महान जनता है जिसने ये लोकसभा का चुनाव, जिसका नतीजा 4 जून को आया है, और ये हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर विधानसभा भी है। हमारे संसदीय सीट में दरियाबाद है, रुदौली है, बीकापुर है। बीकापुर वो क्षेत्र है जो सुहावल था पहले, जहां से हम 7 बार चुनाव जीते हैं। बीकापुर वो क्षेत्र है सुहावल में था, और इस चुनाव में हम 32,000 वोट से अकेले विधानसभा बीकापुर से जीते हैं। तो मिल्कीपुर है जो अयोध्या है। तो मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में है और इस संसदीय क्षेत्र में हमें जीत हासिल हुई है। और देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने पूरे संसदीय क्षेत्र में हमें जिताया है। और जिससे हम जीते हैं या देवतुल्य जनता ने मुझे मत देकर के जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है इस प्रदेश और क्षेत्र के विकास के, सम्मान की। और भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, राम को हम ऊरी पकड़ के लाए हैं। और ये चुनाव अयोध्या जनपद का है और जिस लोकसभा फैजाबाद, जिसकी तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें लगी थी, और जब चुनाव हो गया तो इस चुनाव की चर्चा केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में नहीं, आज चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
अवधेश प्रसाद कौन है? अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन की सरकार है। अखिलेश यादव के उम्मीदवार चुने गए हैं। सामान्य सीट पे है, अयोध्या जैसी सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दम भरते थे कि हम उंगली पकड़ के राम को लाए हैं, और देश के सारे लोगों को बुलाया था। ये भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई? अवधेश प्रसाद कौन है? कैसे जीत गए? लाखों लोगों के बीच आज चर्चा का विषय है। दो तरह की चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कैसे जीते और भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी। इस तरह की चर्चाएं पूरे देश में हैं, और जब से चर्चा शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है। और दहशत में आ गई है कि वहीं का एक पार्ट मिल्कीपुर है, जहां से 12 में 35,000 वोट से जीते हैं, लगातार जीत रहे हैं। तो अब उसी का पार्ट है, और एक घाव तो हारी गोली है, घाव जिसको हम नहीं छिपा पा रहे हैं। और मिल्कीपुर भी तुरंत चुनाव हो जाएगा तो फिर हार हमारी होगी, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए डर से, भय से, खौफ से मिल्कीपुर का चुनाव इन्होंने टाला है। योगी बाबा 4-5 बार आए और 2 दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर कुमारगंज यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हैं 2 महीना 3 से, लेकिन वो सब बेअसर है। और हमने खुद कहा कि योगी बाबा कोई लखनऊ से क्या वोट का बोरा लेकर आएंगे? वोटवा तो भाई हमारा है ना, हम उनके बीच रहे, उनके लिए काम किया, उनका सम्मान किया है, उनकी शादी में, उनकी परेशानी में, हर जगह हम खड़े रहते हैं। तो योगी बाबा एक दिन के लिए आए हैं तो वोट लेके आएंगे? या मंत्री जो आए हैं 2 दर्जन के, ज्यादा मंत्री तो ऐसे हैं कि अपना चुनाव हार चुका है इस लोकसभा में। अरे दूर न जाइए, दरियाबाद के वो शर्मा यहाँ पर भारी बनाएंगे, वो भी हैं, वो उनको हमने अभी 10,000 वोट से हराया है। तो अपना क्षेत्र जीत नहीं पाए हैं, यहाँ मिल्कीपुर जीत पाएंगे? तो इस डर और दहशत से चुनाव इन्होंने टाला है, लेकिन चुनाव टलेगा नहीं। लोकतंत्र है, संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। इस संविधान के रहते, हालांकि इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कभी भी ये संविधान नहीं हटा पाएंगे, और संविधान के रहते, लोकतंत्र के रहते चुनाव होगा, इसको टाल नहीं पाए। हो सकता है वो जनवरी में कराए, हो सकता है फरवरी में कराए, हो सकता है दिसंबर में कराए, लेकिन चुनाव हर हालत में होगा।